नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ता है चागोस आइलैंड के डियो गार्सिया सैन्य बेस से। क्योंकि देखें कि जब से डियो गार्सिया पर ट्रंप के तीखे बयान आए हैं तब से देखेंगे तो पूरे हिंद महासागर में एक तरह से तनाव उत्पन्न हो चुका है। क्योंकि उनका ये कहना है कि जो अमेरिकी हैं वो डियो गार्सिया बेस की रक्षा करेंगे और इससे इंडियन ओशियन रीजन में देखें तो सैन्य अड्डे को लेकर तनाव देखने को मिल रहा है। शक्ति का एक तरह से जो संघर्ष है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गया है ट्रंप के चेतावनी से। और इस कारण से देखें तो एक ऐतिहासिक जो समझौता है उसमें अब यूएसए की जो अल्टीमेटम देने की बात आई है, इस कारण से देखें तो इस पूरे क्षेत्र के लिए जो एक सुरक्षा का सवाल है वो उठ खड़ा हुआ है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके बात करेंगे। देखिए, हिंद महासागर में जो शक्ति का संघर्ष है वो अब देखने को मिल रहा है और इसी कारण से देखेंगे तो जो इंडियन ओशियन में चागोस आइलैंड है और उसी में जो डियो गार्सिया सैन्य बेस है उसको लेकर अब तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पर जाएंगे और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिंद महासागर का जो भी रणनीतिक महत्व है उस रणनीतिक महत्व के रूप से देखें तो बेहद अहम खास माना जाता है यहाँ पर जो चागोस आइलैंड है और इसमें स्थित जो डियो गार्सिया सैन्य अड्डा है उसको लेकर तो और भी लंबे समय से तनाव देखने को मिल रहा है। और अभी हाल ही में देखें तो यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में एक जो कूटनीतिक तनाव है वो यहाँ पर उत्पन्न हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस क्षेत्र के संदर्भ में चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन मॉरिशस समझौते से डियो गार्सिया स्थित जो अमेरिकी सैन्य बेस है उसको कोई भी खतरा होता है तो अमेरिका इसे सैन्य रूप से सुरक्षित रखने के लिए क्या करेगा, अपने हिसाब से कदम उठाएगा। और इसी कारण से देखेंगे कि यहाँ पर ट्रंप का जो सख्त संदेश है अब इस पूरे क्षेत्र में तनाव उत्पन्न करने के लिए काफ़ी हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी चेतावनी दी गई है अमेरिका के राष्ट्रपति के तरफ से कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये स्पष्ट किया कि यदि ब्रिटेन मॉरिशस समझौते से डियो गार्सिया बेस को कोई भी खतरा अगर होता है तो इस खतरे में अमेरिका अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए खुद कदम उठाएगा। और इस कारण से देखें तो इस स्टेटमेंट से एक जो कूटनीतिक तनाव है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। व्हाइट हाउस का जो रुख है वो अमेरिका अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार रखता है, इस तरह की बात कही गई है। जबकि वहीं ब्रिटिश पीएम जो कीर स्टारमर हैं उनसे बातचीत के बाद ट्रंप ने एक तरह से ट्रूथ जो सोशल है उस पर कहा कि अमेरिका अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। इस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ फ़ोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने ये बयान दिया है ब्रिटेन मॉरिशस जो समझौता है वो सबसे अच्छी डील है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और ये डील और अच्छी हो सकती है लेकिन अमेरिका अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कही गई है और अमेरिका इस द्वीप को सैन्य रूप से मजबूत करने का जो अधिकार है वो सुरक्षित रखता है, इस तरह की बात यहाँ पर ट्रंप ने कही है। व्हाइट हाउस की बात करें, जो राष्ट्रपति निवास है वहाँ से प्रेस एक जो सचिव हैं कैरोलिन, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो ट्रंप है वो स्टारमर की स्थिति को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जो अमेरिका है, यूएसए है, वो अपनी संपत्तियों की रक्षा करने का खुद अधिकार रखता है। और यहाँ पर अगर हम पूरे विवाद के जड़ की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मॉरिशस है ये चागोस द्वीप की संप्रभुता का डिमांड रख रहा है कि वो उसकी संप्रभुता का विषय है, चागोसियन लोगों के घर के वापसी का अधिकार है। और इधर ब्रिटेन की बात करेंगे, यूएस की बात करेंगे तो डियो गार्सिया द्वीप पर 99 साल की जो लीज का ये हवाला दे रहे हैं, सैन्य संचालन जारी रखने की बात करें, ये कहीं ना कहीं तनाव का विषय बन चुका है। क्योंकि जो भी समझौते हैं उसके तहत डियो गार्सिया द्वीप पर नागरिकों की जो वापसी है वो प्रतिबंधित करने की बात कही जा रही है। क्योंकि पिछले साल ब्रिटेन ने मॉरिशस के साथ एक ऐतिहासिक समझौता साइन किया और उसकी बाकायदा घोषणा भी की, जिसके तहत ये कहा गया कि ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह की जो संप्रभुता है वो मॉरिशस को क्या करेगा, फिर से सौंप देगा। लेकिन डियो गार्सिया द्वीप को 99 साल की लीज पर वो क्या करेगा, लेगा, ताकि वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, जिसे हम अमेरिका बोलते हैं, और ब्रिटेन है, उन दोनों के जो सैन्य बेस हैं वो चलते रहें।
ट्रंप पहले इस डील के कड़े आलोचक थे और उन्होंने इसे एक ब्रिटेन की बड़ी गलती बताया। उनका तर्क था कि ब्रिटेन को इन द्वीपों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहिए था। और क्यों बनाए रखना चाहिए था, इसकी अगर हम बात करेंगे तो जो डियो गार्सिया है ये हिंद महासागर का एक अभेद्य किला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो देखिए रणनीतिक जो इसकी स्थिति है ये हिंद महासागर के बीचों बीच में है। एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व तक पहुंचने का एक सबसे आसान साधन कहा जाता है। इसके अलावा देखिए जो भी सैन्य क्षमताएं हैं, गहरे पानी का बंदरगाह, विमान वाहक जो पोत हैं उनके लिए ये आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है। B2 स्टील्थ जो बमबरसक है, ऐसे विमानों के लिए लंबा रनवे यहाँ बन सकता है। वैश्विक निगरानी और जासूसी का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इतिहास में देखें तो इसका उपयोग भी हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि एक ब्लैक साइट है जहां 2008 में अमेरिका ने स्वीकार किया कि इसका उपयोग संदिग्ध और गुप्त परिवहन के लिए उसने किया था। और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो डियो गार्सिया है या जो चौगोस आइलैंड है ये अमेरिका की और ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। डियो गार्सिया हिंद महासागर के ठीक बीचों बीच इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है और इसी कारण से अमेरिकी सैन्य रणनीति के लिए ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये हमने देखा, इसका इस्तेमाल कई बार वियतनाम, इराक या अफगानिस्तान युद्धों में अमेरिकी जो सैन्य अभियान है उनके लिए अमेरिका ने किया है और इसको उसने स्वीकारा भी है। अगर थोड़ा सा इस द्वीप से जुड़े हुए जो भी विवाद हैं उन विवादों की अगर हम बात करें कि आखिर एक्चुअल विवाद क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो भी जो चौगोस है, चौगोस जो द्वीप समूह है ये हिंद महासागर में स्थित क्या है, एक रणनीतिक द्वीपी समूह है। ये लंबे समय से ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में संप्रभुता का एक जो सवाल है वो इससे जुड़ा हुआ रहा है और ये विवाद का केंद्र बना रहा। विवाद का मुख्य कारण ये है कि डियो गार्सिया द्वीप पर अमेरिकी या फिर अमेरिका ब्रिटेन का जो सैन्य अड्डा है, जो वैश्विक सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं देखें तो एक तरह से विवाद देखने को मिला और इसकी जो शुरुआत होती है वो काफ़ी पहले हुई जब ब्रिटेन ने इस पर कब्जा किया और हिंद महासागर में इस बड़े क्षेत्र में एक तरह से देखें तो अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित किया। और चागोस सबसे बड़ा चूँकि इस क्षेत्र का आइलैंड है और मिलिट्री बेस भी है। दूसरी बात करें तो एक नज़र में अगर आप देखेंगे पूरे विवाद की जड़ तो 1814 में ब्रिटेन ने फ्रांस से चागोस द्वीप हासिल किया। उसके बाद 66 में ब्रिटेन ने यूएस को डियो गार्सिया पर मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति दे दी। 68 में ब्रिटेन ने मॉरिशस को आज़ादी दी, लेकिन चागोस जो द्वीप है उस पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। यहीं से सबसे जो विवाद की जड़ है यहीं से शुरू होती है। 1970 में आप देखेंगे अमेरिका ने स्थानीय जो आबादी है उसको डियो गार्सिया से हटाया। 73 में डियो गार्सिया पर अमेरिका का मिलिट्री बेस बनकर तैयार हुआ और 2017 में मॉरिशस ने यूएन में चागोस का जो मामला है वो उठा दिया। इसके बाद से जो तनाव है वो और खुलकर सामने आया। 2019 में यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल कोर्ट ने मॉरिशस का समर्थन किया और 2025 में ब्रिटेन जो है ये चौगोस द्वीप जो है वो मॉरिशस को लौटाने पर सहमत हुआ। तो इस तरह का पूरा जो एक इतिहास है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और संयुक्त राष्ट्र के जो भी नियम हैं उपनिवेशों को आज़ादी से पहले विभाजित जो करने की बात की जाती है उससे रोकते हैं, जिसका ब्रिटेन ने उल्लंघन किया है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिली, जिस कारण से ये जो विवाद है ये लंबे समय से चला है। इस पूरे मसले के संदर्भ में देखेंगे जो मॉरिशस है उसका ये दावा है कि चौगोस द्वीप जो समूह है ये 1814 से ब्रिटिश नियंत्रण में था और 1965 तक ये मॉरिशस का हिस्सा था। 65 में ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस से अलग करके एक बायोटी यानी कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी है वो बनाया ताकि अमेरिका के साथ मिलकर डियो गार्सिया पर सैन्य अड्डा स्थापित किया जा सके। और इसी प्रक्रिया में चौगोसियन जो मूल निवासी हैं उनको जबरन यहाँ से क्या किया गया, शिफ्ट किया गया, हटाया गया, उन्हें मॉरिशस सेशल्स में बसाया गया। ये एक महत्वपूर्ण झगड़े की जड़ है। इसे व्यापक रूप से देखें तो जो मॉरिशस है वो मानव अधिकार का उल्लंघन मानता है। मॉरिशस का ये दावा है कि 1968 में स्वतंत्रता से पहले ब्रिटेन ने उसे द्वीप छोड़ने के लिए मजबूर किया, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, नियम है, उनका उल्लंघन है। यूएन के नियमों के हिसाब से देखें तो उपनिवेशों को आज़ादी से पहले विभाजित करने से रोकते हैं वो नियम। और मॉरिशस ने 1980 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये जो मुद्दा है इसे उठाना शुरू कर दिया। बाद में चागोसियन लोगों का संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जो भी विस्थापित चागोसियन हैं और उनके जो वंशज हैं वो दशकों से अपने पैतृक द्वीपों पर लौटने के अपने जो अधिकार हैं उनकी मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वापसी से इनकार किया था, लेकिन बाद में देखें तो धीरे धीरे स्थिति बदलती गई और सरकारों
जो भी कह सकते हैं बदलाव हुए सरकारों की, उसके बाद से इस मांग को कहीं ना कहीं स्वीकार किया गया। जैसे आप देखेंगे कि ब्रिटेन में राजनीतिक भूचाल आया, आत्मसमर्पण या जो आवश्यकता की बात कही गई कि वहाँ पहले विपक्ष जो कंजर्वेटिव है, पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल और कंजर्वेटिव पार्टी ने इसे भयानक आत्मसमर्पण करार दिया, जबकि सरकार का पक्ष है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन और देश की सुरक्षा ये सुनिश्चित करेगा अगर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में जो भी समझौता हुआ है। विरोधियों को ये डर है कि 99 साल की लीज जो है ये भविष्य में रद्द हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय जो सुरक्षा वो खतरे में पड़ेगी और वे संसद में इसका विरोध जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो एक जो भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय है उसको लेकर एक असमंजस देखने को मिला है। जैसे आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो भी न्यायालय है उसने ये कहा कि चागोस पर ब्रिटेन का नियंत्रण जो भी है वो ठीक नहीं है, वो वैध नहीं, वो अवैध है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से। ब्रिटेन को जल्द से जल्द जो भी द्वीप समूह मॉरिशस है उसको सौंपना चाहिए। फिर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जो भी समुद्री कानून न्यायाधिकरण है उसने भी मॉरिशस के पक्ष में फैसला दिया और ये फैसले कानूनी रूप से क्या है, बाध्यकारी नहीं थे। इस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिली। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसने भी मॉरिशस के पक्ष में मतदान किया, जिससे ब्रिटेन और भी क्या हो गया, अलग थलग पड़ गया। वर्तमान स्थिति की अगर बात करेंगे तो ब्रिटेन मॉरिशस जो समझौता है ये सबसे खास है, क्योंकि ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की जो संप्रभुता है वो मॉरिशस को सौंपने की जो सहमति है वो प्रदान कर दी, लेकिन डियो गार्सिया पर जो 99 वर्ष का जो लीज है उसे वो इनकार नहीं किया। उसे बोला कि ये हमारे पास रहेगा। इस समझौते पर 22 मई 2025 को क्या हुए, साइन हुए, लेकिन इसे अभी दोनों देशों की संसद से मंजूरी मिलनी बाकी है। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही। अगर हम देखें कि आखिर जो भी ट्रंप के बयान हैं उनके क्या निहितार्थ हैं, तो ये कहा जा रहा है कि बदलता हुआ जो रुख है, क्योंकि शुरुआत में देखेंगे अमेरिका ने समझौते का समर्थन किया, लेकिन राष्ट्रपति जो ट्रंप है वो जनवरी 2026 के संदर्भ में इसे अब खारिज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो ट्रंप का ये मानना है कि ब्रिटेन को इन द्वीपों पर अपना जो नियंत्रण है वो बनाए रखना चाहिए, उन्हें इसे चीन या अन्य शक्तियों के लिए क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि अब जो ट्रंप हैं उनके जो बयान हैं उसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रतिज्ञा के स्तर पर देखेंगे अमेरिका किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि के ऊपर अपनी जो सैन्य सुरक्षा है उसको प्राथमिकता देगा। इस तरह की जो बातें कही गई थी और अब जो बातें हो रही हैं उसमें एक तरह से विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जो चागोसियन है उनके वापसी का जो अधिकार है, चाहे वो समझौते के तहत देखें, चागोसियन की वापसी का जो अधिकार है वो क्या मिलेगा, लेकिन डियो गार्सिया द्वीप पर देखें तो उसे इस समझौते से बाहर रखा गया है। तो ब्रिटेन मॉरिशस की जो वित्तीय सहायता है क्या वो देगा, जो कह रहा है, और इस पर अमेरिका का जो रुख है, क्योंकि शुरुआत में अमेरिका ने समझौते का समर्थन किया, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति विरोध में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो भी ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो भी विरोध देखने को मिला कि ब्रिटेन के अंदर इस डील को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। और वहाँ की जो भी कंजर्वेटिव पार्टी है, जिसके बारे में हमने पहले ही बताया कि भयानक आत्मसमर्पण इस डिसीजन को करार दिया है। पूर्व जो गृह मंत्री हैं ब्रिटेन के प्रीति पटेल, उन्होंने कहा कि 99 साल के लीज भी खत्म हो सकती है, जिससे ब्रिटेन और उसके जो भी सहयोगी हैं उनकी राष्ट्रीय जो सुरक्षा वो खतरे में पड़ सकती है। तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संसद में इस समझौते का जो विरोध है वो जारी रखेगी। और इस कारण से देखें तो अभी भी तनाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम थोड़ा सा बात करें मॉरिशस की, और मॉरिशस के साथ अगर भारत के संबंधों की बात करें कि क्या भारत के साथ मॉरिशस की जो स्थिति है वो कैसी है, तो भारत ने इस विवाद में खुले तौर पे मॉरिशस का ही समर्थन किया है, क्योंकि एक कूटनीतिक जीत की बात की जाती है कि मॉरिशस के जो पीएम हैं उन्होंने इस ऐतिहासिक बताते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, क्योंकि मोदी ने ये कहा था कि ये जो समझौता है ये एक ऐतिहासिक है। आर्थिक सहयोग की बात करें तो सितंबर 2024 में भारत ने विशेष आर्थिक पैकेज घोषणा की थी, किसके संदर्भ में, मॉरिशस के संदर्भ में। जो पोर्ट लुई बंदरगाह है उसके पुनर्विकास की बात कही थी, चागोस जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र है उसके विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। और भारत के दृष्टिकोण से मॉरिशस के महत्व की बात करें तो हिंद महासागर में जो भी समान विचारधारा वाले देश हैं उनके साथ भारत अपनी जो पकड़ है वो मजबूत बनाना चाहता है। तो आगे आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है, क्या डील टिक पाएगी, संसदीय मंजूरी क्या मिल पाएगी, क्योंकि ब्रिटेन और मॉरिशस दोनों की जो संसदें हैं वहाँ से अभी मंजूरी मिलनी बाकी है। फिर अमेरिका का एक दबाव जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है, और जो घरेलू राजनीति है, क्योंकि ब्रिटेन में देखें तो लगातार इस समझौते का विरोध हो रहा है। तो मॉरिशस की जो संप्रभुता है, अमेरिका जो सैन्य हित है, उनके बीच में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी बात है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो मसला है ये संप्रभुता की जो जीत है
सैन्य जो अनिश्चितता है हिंद महासागर के महत्व के दृष्टिकोण से ये एक गंभीर विषय बना हुआ है, क्योंकि मॉरिशस ने दशकों से संघर्ष के बाद चागोस पर अपने अधिकारों को वापस पाया है। दूसरी बार जो सैन्य अनिश्चितता की बात की जा रही है कि ट्रंप और यूके के बीच में जो भविष्य को लेकर डियो गार्सिया के संदर्भ में जो भी कह सकते हैं कि जो सोच है वो बहुत हद तक निश्चित नहीं दिखती है, स्थिर नहीं दिखती है। और इस कारण से देखें तो हिंद महासागर में जो एक तनाव है वो महाशक्तियों के बीच में देखने को मिल सकता है। अब देखी जाने वाली बात है कि आगे क्या होता है, क्या ये डील सही तरीके से लागू हो पाता है, अमेरिका अपने कड़े रुखों से क्या थोड़ा सा बैलेंस अपने को रखता है, और मॉरिशस की जो संप्रभुता है क्या वो सुनिश्चित की जा सकती है। अब तो ये समय बताएगा। इसी टॉपिक पर एक प्रश्न है, डियो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर दक्षिणी महासागर? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना है, हाइब्रिड बैच प्रयागराज में इंग्लिश मीडियम का जो जीएस फाउंडेशन बैच है यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, ये स्टार्ट किया जा रहा है। स्पेशल फी फॉर अदर इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 9,999 है। फी फॉर द फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स यानी 250 स्टूडेंट के लिए जो पहले इसमें नामांकन करवाएंगे उनके लिए जो फ़ी रखी गई है वो उसमें एक विशेष छूट दी जा रही है। इसका जो पूरा बैच है वो कब से स्टार्ट होगा? तो 12 फरवरी सुबह 8:30 पर इसके बैच स्टार्ट होगा। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके संदर्भित जो भी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।